कि ईरान इज एक्चुअली बेगिंग अस टू डू द डील, पर पब्लिकली वो कुछ और स्टांस लेके चलते हैं। आज फिर उनके एनवॉय ने कहा है कि अगले हफ्ते हम होप कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत होगी। तो अब ये जो आने वाला हफ्ता है इस जंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझ आ गई है। और ये भी है कि यूएस दबाव बना रहा होगा कि किसी ना किसी तरह की तो पीस टॉक्स हो। जो बात दीपक साहब ने कही कि अपना एग्जिट लेके ट्रंप बाहर निकलने को सोच रहे होंगे, वो रियलिटी बनती दिख रही है। तो अब इस अगले हफ्ते में हम क्या होता हुआ देख सकते हैं? क्या किसी तरह से कोई पीस टॉक्स होंगी, या फिर हमले तो आज भी हुए हैं, हमले तो तब भी हो रहे थे जो 5 दिन का एनर्जी ट्रूस के बारे में बात की थी ट्रंप ने। तो सर अगला ये एक हफ्ता पहले तो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस जंग के हिसाब से, और दूसरा इज सीज फायर कमिंग सून? ये आखिरी सवाल है सर, दीपक सर से शुरू करते हैं। सर, सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि पीस एग्रीमेंट। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। जी साइड पे कोई नहीं मानेगा, इट्स वेरी क्लियर। हम नहीं रुकने वाले, जो आपने करना है कर लीजिए। फाइनल मेरा कमेंट इसके ऊपर यही है सर, कि अमेरिका हारने के पक्ष में नहीं है। दे डोंट एक्सेप्ट डिफीट। हाँ, हर जगह पिट जाते हैं, ईरान में पिट गए, हाँ अफगानिस्तान में पिट गए थे, वियतनाम में पिट गए थे, भाग जाते हैं। बड़ा शक्तिशाली देश है सर, वो चले जाएंगे विक्ट्री डिक्लेयर करके। और ये जो जिहादिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इट्स अ नॉन स्टार्ट, ये बेकार की बातें हैं। इसलिए हमारे विदेश मंत्री, हु इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सही कहा कि तो दलाली कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, कोई भी फौजी आपको बता देगा, अगर आपने सरकार तक का तख्ता पलटना है तो आपको लोग चाहिए। और बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर आपको चाहिए तो वो जिहादिस्तान का जो बॉर्डर है 900 किलोमीटर का ईरान के साथ, वो फ्लैट लैंड है। बाकी जगह, बाकी देश है वो तो माउंटेन है। मैं तो गया हूँ सर वहां, मैं आपका राजदूत था आर्मीनिया में, उसका भी बॉर्डर, वो तो माउंटेनस एरिया, वहां से जाना बड़ा मुश्किल है। जिहादिस्तान के थ्रू वो जाएंगे, और अगर वो गए, बॉडी बैग्स आएंगे, ये होगा वो होगा, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन अमेरिका लव्स अ गुड फाइट, वो लड़ेंगे और वहां पे सरकार का तख्ता पलट कर, ये नहीं मैं कह रहा रेजीम चेंज, रेजीम मैनेजमेंट, हम वही लोग लाएंगे जो हमारे चमचे होंगे। उसके बाद जन्मदिन मुबारक होगा। नागेंद्र सर आपसे लेंगे, फिर देवनाथ सर के साथ इसको खत्म करेंगे। नागेंद्र जी जी। जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो ऑब्जर्वेशन है जो पाकिस्तान से जाने का, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की बात होती है तो दैट कुड रियली बी अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर फॉर यूएस टू एंटर। लेकिन हाँ, जो एंड होने की बात है वो तो मुझे अभी थोड़ा दूर लग रहा है। एटलीस्ट अनदर 20 days आई थिंक इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। और जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मे बी आई एम पुतिन्स फैन और वट एवर, लेकिन जो पुतिन ने बोला है वो मुझे ज़्यादा चिंता दे रहा है। और जो मैं बाकी के देशों की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि वहाँ सच में, थैंकफुली कि हम भारत में अभी भी उस स्थिति में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बाहर के देश हैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स बढ़ चुके हैं, जिनका कि गल्फ कंट्रीज से जिनका भी ऑयल डिपेंडेंसी है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिकली ये कितना ज़्यादा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि पुराने मतलब डेकेड्स ओल्ड 1939 में रिसेशन आया था वैसा रिसेशन आएगा और बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी देखना बाकी है कि इसमें हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं इसके बारे में, और कितना ज़्यादा इस पे जो लोगों पे, आम लोगों पे जो असर पड़ने की बात है उसकी बात कितना ज़्यादा लोग सोचते हैं। वॉर में तो आपको पता ही है कि कितनी मौतें हो रही है, और उसको भी कोई अभी फिगर्स हमें पता नहीं है, बस हम अंदाज़ा लगा के जो बाकी जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में आर्मी की जो बात है वो बिल्कुल वी डू नॉट हैव आइडिया, एक्सेप्ट कि 14 आपके यूएस के मारे गए हैं और एक इजरायली मारा गया अभी तक, जो डिटेल्स आई हैं। लेकिन ईरान जो बोलता है, ईरान के हिसाब से उन्होंने जितना बताया है वो अलग ही फिगर्स हैं। आज भी बहरेन और बाकी के जो उनके यूएस बेसेस हैं वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है। और जो बाकी के देश हैं, ट्रंप अभी बौखलाते के बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के एमबीएस, प्रिंस एमबीएस को जो उन्होंने बोला है कि जो वर्ड उन्होंने बोला मैं फिर से नहीं बोल सकता, लेकिन एक तरीके से उनको बहुत ही ललकारा है या उनको उनकी जगह दिखाने की कोशिश की है, जबकि वो बहुत ही एक अमीर देश के नेता हैं और बहुत उनका खौफ माना भी जाता है, जिस प्रकार से एक डिक्टेटर का होता है, एक
स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर माने जाते हैं, लेकिन ट्रम्प ने आज उनको बहुत धोया है, बेइज्जत किया है, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है। तो कल देखिए ट्रम्प क्या बोलते हैं। संडे है, गोल्फ खेलने के बाद अगर उनके दिमाग में कुछ नया आया तो वॉर उस करवट बदल मोड़ सकता है। लेगी। जी जी। देवनाथ सर, लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से प्लीज। बिफोर देवनाथ सर से समथिंग, अगर मध्यस्थता के लिए कोई चाहिए तो मैं जाने को तैयार हूँ। अगर पाकिस्तान में जाना पड़ा तो सर। वहां नहीं जाऊंगा, मैं बैठ के कश्मीर में करूंगा मध्यस्थता, या चंद्रमा पे करूंगा, या सूरज पे करूंगा। बिल्कुल। वैसे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता था। जो आर्टेमिस मिशन है यूएस का, कि वो चंद्रमा के अराउंड गोते लगाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज इंसान अपने 73-74 जो भी है अपने नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया, वो चांद पे उतर चुके थे। अब पूरी दुनिया बस वहां पे गोते लगाने जा रही है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई उनका अभी तक ऐसा मिशन नहीं है कि आप चांद पे लोगों को उतारो। तो जो रशिया बोलता है या जो भी ये जो भी बातें होती है कि सच में यूएस चांद पे पहुंचा कि नहीं, दिस लुक्स लाइक डाउटफुल विद द न्यू मिशन दैट दे हैव अनाउंस्ड और हैपनिंग टुडे और टुमारो। तो दैट टू एट दिस टाइम ड्यूरिंग वॉर, पता नहीं कितने लोग ये विश कर रहे हैं कि भाई बिकॉज ऑफ ट्रम्प इट शुड नॉट सक्सीड, how angry people are. In US you are going to have a lot of protest, I mean planned protest actually. So yeah. नहीं, यूएस में अभी ऐसा माहौल बना भी हुआ है, लेकिन आज हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, उस पर चर्चा फिर करेंगे। लेकिन देवनाथ सर, पिछले क्वेश्चन पे आपके आखिरी कमेंट्स। ये समझना पड़ेगा कि 20 दिन के बाद तो ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, और ईरान बहुत बड़ा देश है, उत्तर भारत के बराबर देश है, इराक से 4 गुना बड़ा है। तो जब ईरान की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी तो वो बैठ जाएगा आराम से, कहेंगे ठीक है अब अंदर आओ, कौन इराक की दिशा से या कुवैत की दिशा से तेहरान की तरफ कूच कर रहा है। ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, अभी तक फ्रेश है, उन्होंने एक भी टैंक का गोला, तोप का गोला दागा नहीं है, और थियोसॉफिकली रिलीजियस एंगल से दगाबाजी नहीं करेंगे, लड़ेंगे। शहीद होने की एक परंपरा है वहां पर। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.